बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अमवात हो गई, जिसके बाद तादाद 639 तक पहुँच गई है। कोरोना मरीजों की तादाद 29,465 हो गई। 8,023 अफराद तंदुरुस्त हुए। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771 अफराद मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा 4,509, बलूचिस्तान में 1,935 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद 641, गिलगित बल्तिस्तान 430 और आज़ाद कश्मीर में 86 अफराद कोरोना का शिकार हुए। पंजाब में कोरोना मरीजों की सबसे ज़्यादा तादाद के सबब हुकूमत पंजाब ने होम आइसोलेशन के लिए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। इस मकसद के लिए खुसूसी कमेटी बनेगी जो घर के कमरों और अहल खाना की तादाद की जाँच के बाद इजाज़त देगी। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी गई। हफ्ते में 4 रोज़ कारोबार खुलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 रोज़ दुकानें खुलेंगी। सिंध में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में कल से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के इकदाम, कारोबार कितने दिन चलेगा, हुकूमत अमली वज़ा कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी गई। दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। कंस्ट्रक्शन, पीवीसी पाइप, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम और कारोबार की इजाज़त होगी। सूबे में जिम्नेजियम, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज भी खोल दी गई। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,80,435 हो गई। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 41 लाख से तजावुज़ कर गई। ब्राज़ील में मजीद 664, बरतानिया में 346, इटली 194, जबकि स्पेन में 179 हलाकतें हुई। हांगकॉन्ग में 3 एंटी वायरस अद्वियात के कोरोना मरीजों पर मुस्बत असरात सामने आए हैं। डॉक्टर्स ने 5 रोज़ में वायरस ख़त्म होने की तस्दीक की है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। ब्राज़ील में मजीद 664 अफराद लुकमाए अजल बने। तादाद 10,656 हो गई। बरतानिया में मजीद 346 अफराद जान से चले गए, जिसके बाद तादाद 31,537 हो गई। इटली में मजीद 194 हलाकतें हुई। तादाद 30,395 हो गई। स्पेन में मजीद 179 लुकमाए अजल बने। तादाद 26,478 हो गई। मेक्सिको में मजीद 199, कनाडा में 124, भारत में 116, तुर्की में 50, ईरान में 48 अमवात हुई। जबकि फ्रांस में 80 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक महीने में होने वाली यौमिया अमवात की सबसे कम तादाद है। कोरोना वायरस से अमेरिका में मजीद 1,422 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद तादाद 80,037 हो गई। साबिक सदर बराक ओबामा ने कोरोना वायरस के बहरान पर डोनाल्ड ट्रंप के रद्द अमल पर कड़ी तनकीद की है। मोहलिक वायरस ने अमेरिका को जकड़ कर रखा है। मजीद 1,422 अफराद हलाक हो गए, सब जिसके बाद 186 अफराद रियासत न्यूयॉर्क में जान से चले गए। रियासत में 138 अफराद लुकमा अजल बने। मुतासरा अफराद की तादाद 13,38,000 के करीब पहुँच चुकी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के तज्जिए के मुताबिक अमरीका में 1/3 अमवात केयर होम्स और नर्सिंग के मराकज़ में हुई। बीमारियों से बचाव के इदारे ने नर्सिंग के मराकज़ को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास में चेयरमैन नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स डॉक्टर नौशेरवान बरकी, मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और सीनियर अफसरान की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत हुई। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल भी इजलास में शरीक थे। सूबाई वज़रा सेहत ने अपने सूबों में कोरोना वायरस की सूरत हाल, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत और सहूलत के इकदाम, कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद में इजाफे के हवाले से शुरका को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और इलाकों में कोरोना वायरस के मुतासरीन के आदाद शुमार, शरह अमवात, केसेस के तनासब के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत कोरोना वायरस से कम मुतासर हुआ है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हम लॉकडाउन के फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं। अवाम की ज़िंदगी उनके अपने हाथ में है। एक वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि 24 घंटों में हमने 5,498 टेस्ट किए हैं, जिसके बाद मजमूई टेस्ट की तादाद 87,108 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,080 लोग मुस्बत आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है और पहली बार किसी एक सूबे में एक दिन में 1,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो जाहिर करते हैं कि हम इसकी बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, जो बाइस तशवीश है। अब तक नए केसेस के बाद सूबे भर में मजमूई केसेस की तादाद 10,771 हो गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने माओं के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है, जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने माओं के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि माँ से मोहब्बत और ख़िदमत हर फ़र्द की जबलत है। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है, जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह देकर इसका मकाम बुलंद किया। आज के दिन हम वतन अज़ीज़ के लिए क़ुरबानियाँ पेश करने वाले शुहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। नहीं पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। पतोकी के नवाही इलाके में तालिबात के लिए बनाए जाने वाला कॉलेज तामीर के बाद अरसा दराज से बंद पड़ा है। मकामी तालिबात तालीम की हुसूल के लिए मीलों सफ़र करके तालीमी जेवर से आरास्ता हो रही हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे शेख इमरान। पतोकी के नवाही इलाके हल्ला मनेस में अरसा दराज पहले तालिबात के लिए तामीर किए जाने वाली कॉलेज की ये बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस मंसूबे की तामीर पर भारी रकम खर्च हुई, मगर बदकिस्मती से इस जगह को कॉलेज के लिए रिजेक्ट करार दे दिया गया और ये बिल्डिंग अब बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। इस मंसूबे की बुनियाद साबका वज़ीर आला पंजाब सरदार मोहम्मद आरफ नकई मरहूम के दौर में रखी गई, लेकिन ये मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुँच सका, जिसकी वजह से हल्ला और उसके गिरदोनवा की हजारों तालिबात तालीमी जेवर से आरास्ता होने के लिए मीलों का सफर करती है। मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में इसी बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया गया, मगर कुछ ना हो सका। हल्ला मनेस के मुकामी लोगों ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इस कॉलेज को दोबारा जो है तलीम के हसूल के लिए इसका तमीराती काम शुरू करवाया जाए, ताकि हमारी जो गर्ल्स दूर दराज का सफ़र तय करती हैं तलीम के हसूल के लिए, वो यहीं से तलीम से आरास्ता हो सकें। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है तालीम का है। यहाँ से जो कॉलेज है वो करीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है और सरकारी कोई भी कॉलेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो जल्द जो है ये दरीना मसला हल करें। शुक्रिया। हल्ला के बासियों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस खस्ता हाल कॉलेज की बिल्डिंग को दोबारा तामीर करवाया जाए, ताकि मुकामी तालिबात सफरी मुश्किलात से बच सकें और पुरसुकून तरीके से अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ शेख इमरान, स्टार एशिया न्यूज़, पतोकी। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रेस्क्यू 1112 की टीम्स फ्रंट लाइन पर नबर्द आजमा हैं। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की सेफ्टी के लिए इब्न जीनत फाउंडेशन की जानिब से 2000 फेस मास्क दिए गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रेस्क्यू 1112 लोधरा की टीम्स फ्रंट लाइन पर नबर्द आजमा हैं। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की सेफ्टी के लिए इब्न जीनत फाउंडेशन की जानिब से 2000 फेस मास्क दिए गए हैं। चेयरमैन इब्न जीनत फाउंडेशन मलिक हबीब खोकर ने फेस मास्क रेस्क्यू ऑफिसर सदर के हवाले किए। चेयरमैन इब्न जीनत फाउंडेशन मलिक हबीब खोकर का इस मौके पर कहना था कि रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान का मिसाली इदारा है। कौम पर जब भी मुश्किल वक्त आया, रेस्क्यू ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सरअंजाम दिए। कोरोना वायरस के बायस पैदा शुदा सूरत हाल से मुतासर अफराद की मदद के लिए सिख कम्यूनिटी भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ननकाना साहिब में 250 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हफीज़ुर रहमान मुआविया अपनी इस रिपोर्ट में।
मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में 250 मुस्लिम अफराद में राशन तकसीम किया गया। राशन हासिल करने वालों में बड़ी तादाद का ताल्लुक सिख हिंदू मसीह बरादरी से था। प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह और दूसरे मेंबरान ने मुस्लिम अफराद में राशन तकसीम किया। वायरस की वजह से हमारे जो इंसानियत के भाई जो हैं, मुस्लिम भाई हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या कोई भी हो, सिख कौम का ये फ़राइज़ है कि वो अपने जो हैं हकूक़ और जो लोग मुतासिर होते हैं उनकी खिदमत करें। और ये दौर जो है, ये लंगर का, ये राशन का, ये हमें 500 साढ़े 500 साल से पहले ये मिला हुआ है। मुश्किल घड़ी पूरी इंसानियत पे आई हुई है कोरोना वायरस की वजह से। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी नहीं, सब लोगों की एक ये हमारा फ़र्ज़ बन चुका है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन तक पहुंचा जाए, उनके घरों तक ये जो आम ज़रूरियात की चीज़ें वो पहुंचाई जाएं। राशन हासिल करने वाले करीती बरादरी के मुस्लिम अफराद बहुत खुश थे। उन्होंने राशन की बरवकत फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। देखो, इंडिया में जो मुस्लिम भाइयों पे है कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस इनकी वजह से पहले है, जबकि हमारे पाकिस्तान में देख रहे हैं आप, यहाँ हमारी गवर्नमेंट अक़लियत को मदद कर रहे हैं और इनके लिए राशन पहुँचा रहे हैं, इनकी हर तरह की मदद हो रही है। मैं मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि देखो, इंडिया में और पाकिस्तान में फ़र्क आप खुद देख लें। ज़ात पात नस्ल को आगे नहीं रखा जा रहा है। ये राशन सिर्फ इंसानियत के लिए है, इंसानों के लिए है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम में अक़लियतों के वाज़िया और भरपूर हकूक़ हैं और उनको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है और हर किस्म का प्रोटेक्शन इनको दी जाती है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुल्क के दूसरे शहरों में भी अक़लियती बरादरों के मुस्लिम अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से राशन की तकसीम का अमल जारी है। हफीज़ रहमान माविया, स्टार एशिया न्यूज़, ननकाना। सिंध में गंदम की वाफिर पैदावार होने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से आटा चक्कियों को गंदम का कोटा ताहाल फराहम न किया जा सका, जिसकी वजह से आटा चक्कियाँ तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी हैं, जिनमें काम करने वाले मजदूर भी बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद रहमान शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध में गंदम की वाफर पैदावार के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में आटा चक्की मालकान को गंदम की फराहमी ताहाल मुमकिन न हो सकी। सूरत हाल के पेश नज़र चक्की मालकान ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से गंदम की बोरी की कीमत 400 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है और हैदराबाद में एक बार फिर आटे का बहरान सर उठाने को है। जहां आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, वहीं आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी तेजी से जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को वादा किया था कोटा देने का। पहली बात तो कोटा हमारे को अभी तक पूरा दिया नहीं है और हमसे पेमेंट ले ली है उन्होंने और कहते हैं कि वहाँ पर कराची जाओ, उधर से माल मिलेगा। हम रोज़ धक्के वगैरह खाते हैं, कुछ परेशानियाँ उठाते हैं, फिर भी हमारे को वो पैसे नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये पैसे आपके अगले साल मिलेंगे। ज़मींदार बंदा कोई बेचने के लिए, लॉकडाउन बंद लगा पड़ा है, उसकी चक्कर में बेचने के लिए 2 पैसों के लिए आता है बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट वहाँ पे कांटों पे गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, उनको पकड़ के फिर 15 दिन का चेक दिया जाता है, फिर वो धक्के खाता, परेशान होकर उसको पैसे नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ कस्टमर आटा लेने के लिए आता, हमसे रेट पूछता, बोलता कितने का रेट है, हम बोलते हैं 480, 430 जो भी रेट होता है, तो वो परेशान होकर चला जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से आटा चक्कियों को गंदम का कोटा जारी न होने की वजह से मुतादिद आटा चक्कियां बंद हो चुकी हैं, जिन पर काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इनके घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। 1 हफ्ते से रोजगार बैठा हुआ, घर में खाना को दाना नहीं है, शेड है, ये 2 दिन छोड़ते हुए पैसे दे देता है सरसपा नहीं, और 3 लोड मिटते यही बारी थे हमारा, जब मजदूर और सोते तारो अच्छा हुआ। कोटा मिल नहीं रहा है, चक्कियाँ बंद पड़ी हैं, क्या करें, गाड़ियाँ लग रही नहीं है, हमारी मजदूरी बेजार आ गए, परेशान आ गए हम। प्राइवेट माल मिलता है तो वो महंगा मिल रहा है, जाएँ तो कहाँ जाएँ। फूड डिपार्टमेंट जो महकमा है सिंध गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल नाअहल है और इन्होंने जो है दानिश्ता जो है इसका गंदम का बहरान पैदा किया है। हमारे मिनिस्टर भी नाअहल हैं और पूरी कैबिनेट नाअहल है। गंदम की पैदावार बम्पर हुई है, उसके बरक्स इन्होंने जो है ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है। लिहाजा मैं दोबारा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट से करता हूँ कि खुदारा
इस मसले को देखा जाए और बेरोजगार होने से लोगों को बचाया जाए। और लॉकडाउन के जो सूरत हाल चल रही है इसमें वैसे लोग बेरोजगार हैं, ऐसा ना हो दो वक्त की रोटी भी छीन जाए इनसे। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कोरोना वायरस से जंग लड़ती आवाम को आटे के इस पैदा होने वाले बहरान से निजात दिलाने के लिए फौरी तौर पर चक्की मालिकान को गंदम का कोटा जारी करें, ताकि न सिर्फ आटे के पैदा होने वाले बहरान पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके, बल्कि आटे की कीमतों में भी नुमाया कमी हो और आवाम चैन से दो वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन मानी जट के साथ रहमान शेख, स्टार एशिया न्यूज़, हैदराबाद। कोरोना जैसी मूजी मरज से लड़ने के लिए सहाफ़ी बरादरी भी फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। समुंदरी की समाजी तंजीम इंसाफ वेलफेयर की जानिब से प्रेस क्लब समुंदरी रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों में मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। इस पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ जाहिद हनीफ से। जी मियाँ जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री प्रेस क्लब रजिस्टर में, जहाँ कोरोना जैसी वबा से निपटने के लिए सहाफ़ी बरादरी भी फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। समुद्री इंसाफ वेलफेयर की जानिब से सहाफ़ी बरादरी में मास्क और सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह तकसीम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त इंसाफ वेलफेयर के सरपरस्ते आला मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उमर शाह साहब, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं सहाफ़ी बरादरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जो कोरोना वबा है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो जिस तरह डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आर्मी के नौजवान फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, इसी तरह हमारे सहाफ़ी भाई भी जो हैं ये फ्रंट लाइन पे पल पल की खबर दे रहे हैं आवाम को कि कितने केसेस आ गए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो बतौर वेलफेयर वर्कर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने सहाफ़ी भाइयों का भी ख्याल करें और उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके हिफाजती इक़दाम करें। जी, हमारे साथ इंसाफ वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन आसफ साहब मौजूद हैं। आसफ साहब, आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? आज आपने मास्क और ग्लव्स वगैरह सहाफ़ी बरादरी में तकसीम किए हैं। जी, जिस तरह तमाम अदारे अपना काम बखूबी ऐसे तरीके से मुकम्मल सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह सहाफ़ी बरादरी भी पल पल की खबर हम तक पहुँचा रही है। तो हमें हर अपडेट कोरोना के हवाले से हो या जिस हवाले से भी हो, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनको अप्रिशिएट भी किया जाए और इनके लिए हिफाजती इक़दाम भी किए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जैसा कि कोरोना जैसी वबा से निपटने के लिए जैसा कि डॉक्टर अपना किरदार अहम अदा कर रहे हैं, इसी तरह सहाफ़ी बरादरी भी अपना किरदार अहम अदा कर रही है, जिससे मैं आज प्रेस क्लब रजिस्टर में इन्होंने ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह तकसीम किए हैं। जी बहुत शुक्रिया मियाँ जाहिद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तहसीलदार खानपुर मोहम्मद जावेद की स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई। थाना इस्लामगढ़ की हदूद से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9000 मन से ज़ायद गंदम बरामद कर ली गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान तहसीलदार मोहम्मद जावेद ने स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर थाना इस्लामगढ़ की हदूद में कार्रवाइयाँ की, जिसके मुताबिक चक 19 1L में मोहम्मद शरीफ के घर में 2500 मन, अडापुल 121 1L से कमीशन एजेंट मोहम्मद शहजाद से 500 मन, गोदाम चक 126 1L में शेख जुल्फ़िकार से 2000 मन नज़द, सोडिया कैंट चक 126 1L में से अब्दुल सत्तार से 4000 मन, मजमूई तौर पर तकरीबन 9000 मन गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद कर ली गई। तोनसा के रिहायशी लांस नाइक मोहम्मद तैमूर कैसरानी की नमाज जनाजा आबाई इलाके कोट कैसरानी में अदा कर दी गई। शहीद लांस नाइक ने गुज़श्ता रात तुरबत के इलाके बलीदा में बारूदी सुरंग के धमाके में जामे शहादत नोश की। गुज़श्ता रोज़ तुरबत के इलाके बलीदा के करीब मकाम पर बारूदी सुरंग के धमाके में जामे शहादत नोश करने वाले FC लांस नाइक मोहम्मद तैमूर कैसरानी की नमाज जनाजा कोट कैसरानी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में FC एहलकारों समेत इंतज़ामिया के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुनियापुर के नवाही इलाके कुएं में ईंटें खाड़ते हुए 2 मजदूर कुएं के मलबे के नीचे दब गए। इतला पर रेस्क्यू 1112 टीम ने फौरी पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दोनों मजदूरों को मलबे से निकाल लिया। दोनों मजदूरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनियापुर के नवाही इलाके अड्डा चट नहर के करीब 2 मजदूर एक पुराने कुएं से ईंटें निकाल रहे थे। इस दौरान कुएं का खस्ता हाल मलबा नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में काम करने वाले दोनों मजदूर मलबे के नीचे आकर दब गए। इतला पर रेस्क्यू 1112 की टीम और थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बरवक्त ऑपरेशन करते दोनों मजदूरों को मलबे से जिंदा निकाल लिया और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया।
अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके अड्डा महमूद कोट में शॉर्ट सर्किट की वजह से गरीब मेहनतकश के घर में आग भड़क उठी। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके अड्डा महमूद कोट चक बालियाँ के रिहायशी मोहम्मद इरशाद हुसैन के घर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। आग हज़ारों की मालियत का कीमती सामान जल कर राख हो गया। आग पर अपनी मदद आप के तहत लोगों ने काबू पाया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा घर के मालिक का कहना था कि शादी ब्याह के फैंसी आराइश के कपड़ों का काम करता हूँ, जो कि घर घर जाकर बेचता हूँ। इसी पर मेरा गुजर बसर था। सामान को लाए अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि यह हादसा रूनुमा हो गया और मेरा सब कुछ जल कर राख हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका गुजारा कैसे करूँगा। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मेरी मदद की जाए। कमालिया के नवाही इलाके झक्कड़ सीवरेज की सूरत हाल ख़राब पानी की निकासी का बदतरीन निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। महल्ला मौलावाला अहमदपुर तवक्कली महल्ला में पानी के गहरे जोहड़ बन गए। मज़ीद देखिए कमालिया से अब्दुर्रहमान अंसारी की ये रिपोर्ट। कमालिया नवाई इलाका 739 झक्कड़ में सीवरेज लाइनों की सफाई न होने की वजह से गंदा पानी गलियों बाजारों में निकल आता है। शहर के बाद मकामात पर पानी के जोड़ मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहे हैं। महल्ला अहमदपुर, महल्ला मोलावाला और शहर को आने वाली भीड़ तड़प तालाबों के मंजर पेश कर रही है और शहर में हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी और खतरनाक अमराज जन्म ले रहे हैं। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था, हाँ जरूर बहुत बीमारी फैल रही है, बहुत जलील हो रहे हैं जी गरीब आदमी ने, इन्होंने कोई बंदा भी नहीं सुन रहा है। अगे कई बार इन्होंने अर्ज की इस गल का मुतालबा किया, किसी बंदे ने नहीं सुनी है। जी ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਹਲਾ ਨਹੀਂ। ज़्यादा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाती है कि साडा ये मसला हल करें। इलाका मकीनों का कहना था कि शहर में सीवरेज की सूरत हाल को खराब हुए 4 साल से जायद अरसा बीत गया है, किसी ने कोई मदद नहीं की। मजाल है इंतजामिया और सियासी नुमाइंदों ने अवामी मसाइल पर तवज्जो दी हो। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लिए जाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान अंसारी, स्टार एशिया न्यूज़, कमालिया। सादिकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में वापडा की नाअहली बिजली की तारें खंबे के बजाय दरख्त में लगा दी गई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वापडा सादिकाबाद की नाअहली के नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद फरीद से। जी शाहिद फरीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका संजरपुर में, जहाँ पर वापडा की नाअहली और बेबसी का आलम ये है कि अपना शीशम के दरख्त में खंबे की बजाय तारें लगा दी हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये शीशम के दरख्त में तारें लगी हुई हैं। 1 साल कबल यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था और इनके जानवर भी जल गए थे। हमारे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं 1 साल काबिल ये बारिश की वजह से दरख्त, ये जो वापडा का जो खंबा वो गिर गया था। अभी ये तारें जो है दरख्तों पे बांधी हुई, जब ये बारिश होती है तो ये शॉर्ट हो जाता है। इससे हमारे जानवरों को भी नुकसान होता है, हमारे बच्चे भी फिर रहते हैं। और ये हमारी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से अपील है कि वापडा की जो नाअहली है उसका वो जो नोटिस ले, और एक्शन को भी हमने तो कई दफ़ा दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक उसने कोई नोटिस नहीं ली। जी, इनका कहना था कि हमने कई बार एक्शन सादिकाबाद को भी दरखास्तें दी हैं मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारी वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदारा इस दरख्त से तारें निकाल के खंबा लगाया जाए। जी, मीरपुर के इलाके मेहड़ में तहरे कत्ल केस की समाअत हुई। मीरपुर माथेलो में हुई केस की मुद्दई उम्मे रुबाब वकील के हमरा पेश, मुलजमान भी पेश हुए। अदालत ने समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। इस मौके पर केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का कहना था कि अदालतों पर एतमाद है, इंसाफ की तवक्को रखती हूँ। मुलजमान हर बार कोई ना कोई जवाज़ बनाकर केस को चलने नहीं दे रहे। हमारे गवाहों पर हमले हो रहे हैं और धमकियाँ भी दी जा रही हैं। केस की मुद्दई का मज़ीद कहना था कि इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक कोशिशें करूंगी। वाज़े रहे कि 27 माह कबल मेहड़ में यूसी चेयरमैन को बेटों समेत कत्ल किया गया था। तहरे कत्ल केस का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA बहरान खान चांडियो, सरदार खान चांडियो और दीगर पर है।
मारूफ अदाकार अतर शाह खान जेदी तवील अलालत के बायस कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 बरस थी। टीवी, थिएटर, ड्रामों और फिल्म्स में यादगार किरदार निभाने वाले मारूफ अदाकार अतर खान जेदी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुतादिद ड्रामाज में अदाकारी के जौहर दिखाए, ताहम जेदी के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों तक को छुआ। अतर शाह खान कहानी नवीस और शायर भी थे। 1 जनवरी 1943 में बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत रामपुर में पैदा हुए। अतर शाह खान ने टेलीविज़न और स्टेज पर बतौर ड्रामा निगार अपनी तख्लीकी काम का आगाज़ किया। वो अपने तख्लीक करदा मज़ाहिया किरदार जेदी से पहचाने जाते थे। मज़ाहिया शायरी में भी जेदी तखल्लुस रखते थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।